हुई थी, बाहर आई थी ये सोच के थोड़ा सा मूड अच्छा होगा, थोड़ा अच्छा लगेगा, बाहर निकली हुई थी। आपको वीडियो में भी बताया था, दिन की वीडियो में मैंने बताया था कि मैं बाहर जा रही हूँ, थोड़ा सा बाहर निकलने के लिए, घूमने के लिए। पर इतने अच्छे अच्छे कमेंट्स आ रहे थे ना, मेरे को सच में यहाँ अभी मंदिर में आई थी मैं थोड़ा सा कि दिमाग शांत होएगा, और मैंने अभी बोला कि मैं पहले अपना वीडियो बना लूँ इस बारे में ताकि समझा दूँ क्या बात थी क्या नहीं थी, उसके बाद ही होगा जो होगा। अब यार मंदिर में बैठ के तो मैं झूठ नहीं बोलूँगी ना, या मुझ पे बिल्कुल भी भरोसा नहीं है आप सबको? मंदिर में तो आके कोई झूठ नहीं बोलेगा ना, नहीं बोलेगा ना, तो सच बोल रही होंगी ना मैं। थोड़ा सा तो मुझ पे यकीन कर लो ना। मतलब मेरे को समझ नहीं आता, मैं आपको कुछ बात बताती हूँ, सच बताती हूँ, आपको मेरी बात पे क्यों यकीन नहीं होता? समझ ही नहीं आ रही मुझे ये बात आपकी। आज मैंने आपको बोला कि सनी और मैं एक ही कॉलेज में पढ़ते थे, तो आप सब मेरे को ऐसे बोल रहे हो कि आपने तो कहा था कि पहली बार आप दिल्ली मिले थे। तो मैंने झूठ कब बोला? मैंने हाँ, मैं पहली बार सनी से दिल्ली में ही मिली थी। पर कॉलेज में एक बार एक ही कॉलेज में पढ़ने का मतलब ये तो नहीं है ना हम दोनों एक दूसरे से बातचीत होती हो, जानते हो। सनी मेरे से 1 साल सीनियर थे कॉलेज में। मैं इलेक्ट्रॉनिक्स फर्स्ट ईयर में थी तो वो सेकंड ईयर में थे, तो हमारी बातचीत कैसे होती बताना जरा एक बार आप। इतने बड़ा कॉलेज होता है, इतने बच्चे होते हैं, इतने स्टूडेंट्स होते हैं, 500-600 स्टूडेंट्स होते हैं। उसमें मुझे बस इतना पता था कि हाँ, हमारा एक सीनियर में एक इलेक्ट्रॉनिक्स का लड़का है जो सनी नाम का है, दिखने में गुड लुकिंग है, अच्छा है। इससे ज़्यादा मुझे कुछ नहीं पता था सनी के बारे में, मैं नहीं जानती थी। मैं पढ़ने लिखने वाली लड़की थी, मेरा किताबों में ही ध्यान था। मैं लड़कों को नहीं ताड़ती थी कि हाँ ये लड़का क्या कर रहा है, वो क्या कर रहा है। मुझे इस चीज़ों में कोई इंटरेस्ट नहीं था। हाँ, मैंने ये बात बताई थी कि मेरी लाइफ में पहले भी कोई लड़का रहा है, तो जो बात थी मैंने सच बता दी। इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि आप कुछ भी कहो। तो मैं बस इतना ही बता रही थी कि हाँ, सनी मेरे ही कॉलेज में पढ़ते थे और मेरी लाइफ में एक मिस्टर रॉन्ग आया था, और मिस्टर रॉन्ग के बाद ही लाइफ में कोई मिस्टर राइट आता है ना। किसी की अच्छी किस्मत होती है तो फर्स्ट टाइम ही मिस्टर राइट मिल जाता है उसे। तो हाँ, मेरी लाइफ में मिस्टर रॉन्ग रहा है, और मुझे इस बारे में बताने में कोई शर्म नहीं है, क्योंकि जब सनी को मैं एक्सेप्टेड थी, मैं उस सनी ने मेरे से कभी कोई अग्नि परीक्षा नहीं मांगी, तो मैं दुनिया से क्यों डरूं, है ना? दुनिया से क्यों डरूं? तो हुआ ये था, मैं आपको बात बता रही थी जो कि आप नहीं समझ पाए, तो मैंने कहा कि मैं दोबारा से ढंग से समझा देती हूँ। बात सिर्फ ये थी कि सनी और मैं एक ही कॉलेज में ज़रूर पढ़ते थे, पर हमारी बातचीत नहीं होती थी कॉलेज में। कॉलेज में मैं एक मिस्टर रॉन्ग के साथ कुछ बहुत ही कम टाइम के लिए थी, बहुत ही कम मंथ्स के लिए थी। और वहाँ उस टाइम क्या था, मैंने बताया था आपको कि एक लड़का था जो कि मुझे थोड़ा सा परेशान कर रहा था, मुझे ऊटपटांग मैसेजेस कर रहा था, वो कर रहा था। तो जो मेरी लाइफ में जो मिस्टर रॉन्ग था उसके साथ कुछ बात हो गई थी उस लड़के की, और उसने उस लड़के के साथ कुछ मतलब पंगे लिए थे, और जो मेरा मिस्टर राइट था वो मिस्टर रॉन्ग का फ्रेंड था। अब आप और उलझन में पड़ जाओगे बात सुन के, इसीलिए मैं ये चीज़ ना समझाना नहीं चाह रही थी। मेरे को लगा आप कैसे समझाऊंगी, पर अब बता रही हूँ तो बता ही देती हूँ। बस इतनी ही बात थी कि ना, सनी जो थे उस लड़के के दोस्त थे जो मेरी लाइफ में एक मिस्टर रॉन्ग रहा था। अब आपके 10 क्वेश्चन फिर उठ जाएंगे कि फिर सनी ने शादी क्यों करी, मेरे से करी। तो देख लो ना, कुछ तो बात होगी ना मुझ में। मैं अपनी तारीफ नहीं कर रही हूँ, लेकिन हाँ, मैं ये ज़रूर कहूँगी कुछ तो रीज़न रहा होगा ना कि सनी ने मुझसे तब भी शादी करी। वरना ऐसा होता है कि दोस्त की गर्लफ्रेंड के साथ कौन शादी करता है, अपने ही फ्रेंड की। सही कह रही हूँ ना मैं? लेकिन सनी ने क्यों करी? क्योंकि सनी को मेरे पे भरोसा था, मेरे कैरेक्टर पे भरोसा था, मेरे पे पूरा ट्रस्ट था। उनको पता था कि लड़की ठीक है, सही है लड़की, इसलिए मुझसे शादी करी इन्होंने, फिर भी करी है। ये होती है बोल्डनेस और ये होती है मैच्योरिटी, कि अगर आप किसी के साथ रिलेशनशिप में आ रहे हो ना, तो आपको उसके पास्ट से कोई लेना देना नहीं होना चाहिए, आपको उसके प्रेजेंट से और उसके फ्यूचर से लेना देना होना चाहिए कि प्रेजेंट अच्छा बनाओ और फ्यूचर अच्छा आप करो अपना। समझ रहे हो आप? तो और मैं जो बात आप सबको बता रही थी ना कि मैं पहली बार दिल्ली में मिली थी, तो हाँ, मैं दिल्ली में ही मिली थी, क्योंकि सनी की फ्रेंड रिक्वेस्ट मेरे पास फेसबुक पे आई थी। अभी पता नहीं, अभी यूट्यूब पे आने से पहले भी 700-800 फ्रेंड रिक्वेस्ट मेरे फ़ोन में रहती थी, हर लड़की के फ़ोन में रहती है। आप कितनी फ्रेंड रिक्वेस्ट लड़कियों के पास आती हैं, पर लड़कियां ऐसे थोड़ी है कि बिना जाने पहचाने किसी को फ्रेंड रिक्वेस्ट भी एक्सेप्ट कर लेगी। तो ये बात तो आप खुद सोचिए ना। मेरी सनी से फेसबुक पे बात होनी शुरू हुई, तो क्यों होएगी मेरी फेसबुक पे बात शुरू? अगर मेरे कॉलेज में पढ़ता था तभी तो शुरू होगी ना।
क्योंकि मेरे कॉलेज में पढ़ते थे, मेरे से सीनियर थे, सेम ट्रेड में थे, मेरे को नॉलेज थी, तभी तो मैंने उनकी फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करी थी ना फेसबुक पे। मेरे को था कि लड़का सही है, 4 साल से कॉलेज में देखा हुआ है मैंने, मतलब सामने देखा है। मतलब देखने का मतलब ये होता है कि कैरेक्टर अच्छा है लड़के का। अब समझ रहे हो, वो चीज़ थी। और इसलिए फिर मेरी फेसबुक पे इनसे बातचीत होनी शुरू हुई थी। और ये बात सच है कि इनकी एक फ़ोटो मेरे सामने आ गई थी, और उस फ़ोटो को मैंने मेरी भाभी को दिखाया था और मैंने बताया था कि भाभी ये लड़का देखना कैसे रेड कलर के शूज़ पहन रखे हैं। और मेरी भाभी को बताया था, तो मेरी भाभी को बोलती ये लड़का कौन है, तो मैंने कहा कि मेरे कॉलेज में ही पढ़ा हुआ है। हाँ, एक चीज़ और, सब कमेंट्स कर रहे थे कि आपने तो कहा था कि सनी +2 कर रखी थी, अब आप कह रहे हो कि बीटेक में पढ़े हुए थे। तो हाँ, वो चीज़ मैं क्लियर करती हूँ, सनी का इंटरेस्ट नहीं था बीटेक में, वो ऑप्थेलॉजिस्ट कुछ और करना चाहते थे, उनका ड्रीम कुछ और था। और उन्होंने 4th ईयर में जब बीटेक छोड़ी थी ना, जब आखिरी ईयर में, तब उनके सिर्फ 3 या 4 पेपर रहते थे, वो इजीली उनको क्लियर कर सकते थे। और उन्होंने उस टाइम वो पेपर छोड़ दिए थे। उस टाइम बीटेक बिल्कुल ख़त्म, 98% पे आके बीटेक छोड़ी थी उन्होंने, सिर्फ इसलिए क्योंकि उनको वो करनी ही नहीं थी। तो इसीलिए उनकी ग्रेजुएशन उन्होंने कंप्लीट नहीं करी थी, इसलिए मैंने कहा था कि उन्होंने +2 कर रखी थी। पर हाँ, इसलिए मैंने बोला था उस टाइम कि वो उन्होंने बीटेक नहीं कर रखी थी, क्योंकि वो बीटेक ड्रॉप आउट थे। पर ये नहीं मैंने कब बोला कि अगर कोई इंसान किसी कॉलेज में एडमिशन लेता है, पढ़ता है, तो उसका मतलब ये थोड़ी है ना कि अगर उसका इंटरेस्ट नहीं है तो वो छोड़ भी तो सकता है बीच में, ऐसा थोड़ी होता है। तो उन्होंने बीटेक ड्रॉप आउट करी थी और छोड़ दी थी, ये चीज़ थी। तो वो चीज़ मैंने आपको क्लियर करी। और मेरी जो पहली मुलाकात थी सनी से, वो राजीव चौक पे ही हुई थी, राजीव चौक पे हुई थी, पहली मुलाकात थी इनके साथ। और फर्स्ट मुलाकात में ही हम दोनों को दोनों पसंद आ गए थे, शादी तक के लिए पसंद आ गए थे। इन्होंने पूछा था मेरे से पहली मुलाकात में कि निधि, मतलब अच्छे से बताया था, बोलते कि निधि मैं तो अपने आप को ज़ीरो समझता हूँ। और मैंने कहा यार नहीं, मेरे को तो कहीं से आप ज़ीरो नहीं लगते हो। जो इंसान खुद को ज़ीरो बोलता है ना, एक्चुअल में उसकी कीमत बहुत ज़्यादा होती है, दूसरा इंसान उसकी कीमत समझता है। और मैं यहाँ पे मंदिर में आई थी, मैं देख लो यार, भगवान के सामने तो झूठ नहीं बोलूँगी ना, बस मेरे को अपनी बात बतानी नहीं आ रही, जैसे टुकड़ों में बता रही हूँ ना, तो इसलिए आप समझ नहीं पा रहे हो, बात ये हो रही है मेरे साथ। पर बात यही थी जो मैंने अब बताई है आपको। और मैं गई थी कहीं घूमने के लिए, आई थी तो यहाँ पर मंदिर में आई थी मैं यहाँ से बात करने के लिए। यहाँ पे बहुत ही रेतीला इलाका है, आप देख लीजिए, पूरी मिट्टी मिट्टी उड़ रही है, बहुत रेतीला है। और मैं अब थोड़ा भगवान जी के दर्शन कर लेती हूँ। मैंने ये वीडियो सिर्फ इसलिए बताया है क्योंकि मुझे अभी भी 4 या 5 घंटे घर पहुँचने में लग जाएंगे। कार में आई हुई हूँ पापा जी फैमिली के साथ, और फिर ये था कि मेरे को रात तक, मेरे को 5 घंटे टेंशन रहती है आप सबको जब तक बात ना बता देती। इसलिए यहाँ आके मैंने पापा जी को कहा, पापा जी कार रोको एक बार, मैं पहले बात कर लूँ, उसके बाद ही कुछ करेंगे, फिर जाएंगे। मेरे को तो रोटी भी नहीं खाई जाती वरना, सच में इतनी टेंशन हो जाती है यार। आप लोग इतना कुछ बोल देते हो बिना सोचे समझे, थोड़ा तो सोच लिया करो। चलो मैं मंदिर में जाके दर्शन कर रही हूँ, अपना ध्यान रखो, ठीक है। चलो अच्छा है, जो चीज़ ना पूछ लिया करो, लेकिन एक तरीका होता है ना पूछने का भी। एक तो आप पूछ लो कि दीदी ये क्या हुआ था, कैसे हुआ था, मतलब आप तो ऐसे करने लग जाते हो, मेरे ऊपर आ जाते हो, झूठी कहीं की, ऐसी है ये। और एक चीज़ और यार, आप एक कमेंट मेरे पास आया था, वो मेरे को बोल रहा था इसको शर्म नहीं आती, इसका हस्बैंड जा चुका, ये कहाँ कहाँ घूम रही है। मैं चांद पे घूमूं, चाहे चांद पे घूमूं, अंतरिक्ष पे घूमूं, चाहे मैं इंग्लैंड जाऊं, रशिया जाऊं, क्या मतलब है भाई ये बात बोलने का, बकवास करने का। दुनिया नहीं जाती, दुनिया काम पे नहीं जाती। मेरा भी अगर मैं जा रही हूँ कहीं अपना कॉलेज दिखाने के लिए, मैं स्पेशल नहीं गई हूँ कॉलेज दिखाने के लिए। मैंने बताई थी ये बात कि मेरे को कहीं और जाना था, मेरे बच्चे के लिए मन्नत मांग रखी थी, मेरे को मंदिर जाना था, और इसलिए रास्ते में कॉलेज आया था, तो मैं गई हूँ दिखाने के लिए कॉलेज। गाड़ी रुकवा ली थी, चलो मैं अपना कॉलेज भी दिखा देती हूँ आप सबको। मैं स्पेशल तो नहीं गई ना कहीं, जो आप लोग मेरे को इतना उल्टा सीधा बोल रहे हो कि हस्बैंड नहीं है, ऐसे घूम रही है, अपने इन लॉज का ध्यान नहीं रखती। क्या क्या इन लॉज का ध्यान नहीं रखती? मैं अपना काम कर रही हूँ, काम करने के लिए चाहे मुझे चांद पे जाना पड़ेगा, मैं जाऊँगी। इसमें कोई शर्म की बात नहीं है क्या? घर आप ये चाहते हो मैं घर के अंदर घुस के कमरे में बंद करके अंधेरे में बैठी रहूँ बस? मैं निकलूँ ना, मैं कुछ ना करूँ? अगर कहीं मेरी ज़रूरत होगी और मुझे जाना पड़ेगा तो मैं जाऊँगी, मैं ऐसे तो नहीं कर सकती ना। लेकिन कितना गंदा कमेंट कर रखा था, मुझे बड़ा फील हुआ पढ़ के। मैं कहा यार हद हो गई, मतलब क्या मतलब। और थोड़ा तो सोच के बोल लो ना,
कि बाहर निकल रही है, घूम रही है, फिर रही है। मैं कहाँ घूम रही फिर रही हूँ? मैं अपने काम से जाती हूँ जहाँ जाती हूँ। मेरे को अगर बच्चे के लिए कपड़े लेने जाना होगा तो मैं जाऊँगी ना लेने के लिए। खिलौने लेने जाना होगा, जाऊँगी नहीं, मैं बाहर नहीं निकलूँगी। बता दो मैं कौन सा बिना काम के ऐसे ही निकल के चली गई हूँ? अगर मैं अपनी कॉलोनी के नीचे शाम को घूम रही हूँ, इवनिंग वॉक कर रही हूँ, तो क्या गलत कर रही हूँ? अपनी हेल्थ के लिए अच्छा है, ध्यान दे रही हूँ खुद पे, इसमें क्या गलत है? आप कहने लग रहे हो कि धक्के खा रही है, घूम रही है। इसमें एक धक्के खाने वाली क्या बात हो गई यार? क्या बात हो गई है? अपने काम के लिए तो इंसान पता नहीं कहाँ कहाँ चला जाता है। मतलब यार कॉलेज दिखा रही हूँ, स्पेशल थोड़ी गई हूँ कॉलेज दिखाने के लिए। मैं तो अपने दूसरे काम से गई थी तो रास्ते में आ गया। मैं एक काम के लिए जाती हूँ ना, अपने 4 काम निपटा के आती हूँ वापस, और इसमें कुछ गलत बात नहीं है। और आपको कुछ क्वेश्चन पूछना मुझसे पूछो, पर थोड़ा सा तरीका ठीक रखो ना। ऐसे मैं कुछ बोलती नहीं हूँ, कह नहीं रही हूँ, तो आप ऐसे कितना गाली गलौज पे आ रहे हो, उल्टा सीधा बोल रहे हो, वो चीज़ सही नहीं है ना। देखो मैं इज्जत दे रही हूँ आप सबको, तो आपको भी तो मुझे इज्जत देनी चाहिए ना बदले में। इंसान थोड़ा सा प्यार का ही भूखा होता है। मैं अब अपना मंदिर में जा रही हूँ। मैंने सिर्फ इसलिए बनाई है वीडियो कि मैं बता दूँ, बोल दूँ, वरना पता नहीं कौन क्या से क्या समझेगा। एक गलत कमेंट आता है ना, 4 लोग आसपास के कमेंट पढ़ रहे होते हैं ना, वो भी उन्हीं के अकॉर्डिंग गलत बोलना शुरू कर देते हैं। उनको लगता है वो बंदा सही बोल रहा होगा बिना सोचे समझे। मैं बात जो बोलती हूँ वो सही बोलती हूँ, सच बोलती हूँ, चाहे आप पूछ लो, पर थोड़ा तरीका ठीक रखो पूछने का। ऐसे नहीं भाई कि मतलब ऐसा थोड़ी है, मैं किसी का खा थोड़ी रखा है कि कुछ भी बोलते रहोगे मेरे को। चलिए अब मैं उठ रही हूँ, मुझे यहाँ पे फिर रात हो जाएगी। काफ़ी लू चल रही है यहाँ पर, गर्मी का टाइम है, तो मुझे घर पे टाइम से पहुँचना है। तो मैं यहाँ पे अपना पूजा पाठ कर रही हूँ। अपना ध्यान रखिए बस यार, चलिए।